चरित्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपलाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो से हम लोग हमारे प्रॉपर्टी योग, मकान योग या घर योग जिस पे हमने पुरानी वीडियो में डिस्कशन करा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो को सेकेंड पार्ट बोलूं या लास्ट पार्ट बोलूं, क्योंकि खुद एस्ट्रोलॉजी में ही इतनी डिटेल्स हैं, इतनी एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को समझाने की, और मैं तो हर टॉपिक में पामिस्ट्री भी इन्वॉल्व कर देता हूं। तो अगर मुझे लगा कि जितनी भी रेलिवेंट महत्वपूर्ण बातें हैं प्रॉपर्टी योग के अराउंड, जितनी मुझे पता है मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर कर ली तो ठीक है। अगर मुझे और इंफॉर्मेशन मिली और रिसर्च मटेरियल मिला तो शायद हम इसमें एक और वीडियो बना के अपनी चर्चा जारी रखेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली एक वीडियो में बताया था कि मैं इंडिया से अपनी बहुत जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कोरियर का वेट कर रहा हूं, तो खुशखबरी ये कि मेरी वो कोरियर भी आ गया है। और ये देखिए, इसी टॉपिक के अराउंड मैंने पिछली एक वीडियो में आप लोगों को कारकास बताए थे, जैमिनी दशा का महत्व बताया था कि जैमिनी दशा, चरा दशा जिसमें कारकास होते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। आपको आपकी रीडिंग में, विश्लेषण में बहुत गहराई प्रदान करते हैं और बहुत सिंपल भी होती हैं। तो एक के.एन. राव सर की मेरी बुक्स भी वहां से इंडिया से वापस आ गई हैं, तो बहुत जल्दी इस टॉपिक को भी मैं आपको एक्सक्लूसिव समझाने की कोशिश करूंगा। अब ठीक है दोस्तों, हम आज के इस टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताया था। जब हम लोग बात करते हैं अपने मकान की, प्रॉपर्टी की, तो स्पेशली जो कि भारत का एक मैं मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से चलूं लेके, जिनके लिए अपना एक मकान लेना एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, लाइफ टाइम गोल होता है, तो उसको आपको किन किन भावों से देखना है। तो जो इंपॉर्टेंट भाव इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले सबसे जो मेन अटेंशन जानी है वो तो चतुर्थ भाव में जानी है। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। आपकी मां का भाव है, आपके सुख का भाव है, आप गाड़ी का, वाहन का भाव है, आपकी भूमि का भाव है। जो भी लाइफ में चीजें आपको सुख देती हैं, चाहे वो एयर कंडीशन ही क्यों ना हो, वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। 11वां भाव, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, आपकी लाइफ एक विश है जो पूरी होनी चाहिए, तो मैं 11वें भाव को, एकादश भाव को भी देखना है। हम द्वितीय भाव को भी देखते हैं। द्वितीय भाव क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव से 11वां है, मतलब चतुर्थ भाव भूमि की इच्छा पूर्ति, इसलिए आपको दूसरा भाव भी देखना है। और कहीं ना कहीं दूसरा भाव और 11वां भाव तो धन के भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं, और जब तक धन के भाव आपके स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके पास धन नहीं होगा, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच कैसे सकते हैं। तो ये कुछ बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो कारकास, कारका पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और उस पे सबसे ज्यादा टेंशन जाएगी आपकी मंगल ग्रह पे। अब आप एक छोटी सी बात समझिए दोस्तों, जब हम बोलते हैं कि चतुर्थ भाव से हमें भूमि का सुख देखना है, पर चतुर्थ भाव के तो मैंने आपको और भी बहुत वर्टिकल्स बताए। अब ये थोड़ी कि चतुर्थ भाव अगर कमजोर हुआ तो इसका मतलब इंसान का वाहन का सुख भी कमजोर रहेगा, मकान का सुख भी कमजोर रहेगा, मां से भी रिश्ते खराब रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए, जब हम गाड़ी की बात करते हैं, वाहन की बात करते हैं, तो चतुर्थ भाव को देखना है आपने, चतुर्थेश को देखना है, फोर्थ लॉर्ड को देखना है और शुक्र को देखना है। उसी तरीके से जब हम मां की बात करते हैं, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और चंद्र। जब हम भूमि की बात करते हैं, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और मंगल। देखिए, मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है और आपका फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग है, तो जो आपके नाम पे कागज होंगे, आपके नाम पे घर होगा, वो तो ठीक है, पर आपने उससे सुख कितना प्राप्त करा, उसके लिए आपको कारका को देखना है। तो इसलिए आप उसके लिए मंगल ग्रह को भी देखेंगे। अब आप देखिए, दोनों स्थिति समझिए। सपोज कीजिए आपका फोर्थ लॉर्ड तो स्ट्रांग है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनके नाम पे तो कागज हैं पर पोजीशन ही नहीं मिल पा रहा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उस चीज से सुख ही नहीं प्राप्त हो पा रहा। और काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि इनका फोर्थ लॉर्ड अगर वीक है, तो सपोज कीजिए घर तो उनके नाम पे कभी नहीं हुआ पर सुख हमेशा मिला। पहले अपने पिता के घर पे रहे, उसके बाद सरकारी क्वार्टर रहा, उसके बाद बेटे के घर में रहे, किसी भी तरीके से ऐसे तरीके से रहे कि प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई, पर सुख उन्हें, वैभव उन्हें भरपूर मिला। तो इस वजह से आपको दोनों चीजों को देखना है। आपको फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड की स्थिति देखनी है और आपको मंगल ग्रह की स्थिति भी देखनी है। देखिए, और ये हो गया आपका नॉर्मल लगन चार्ट की हमने बात करी। मैं आपको ऑलरेडी नवमांश के महत्व बता चुका हूं। अब
जो हिरार्की है, जो साइकिल है, फ्लो कैसे चलेगा। आपने अपने लगन चार्ट में, D1 चार्ट में आपने मंगल की स्थिति देखी, आपने फोर्थ हाउस की स्थिति देखी, आपने फोर्थ लॉर्ड की स्थिति देखी। अब आपने इन चीजों को वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है आपने नवमांश में, कि नवमांश से आपको उस ग्रह की ट्रू डिग्निटी पता चलेगी। तो सपोज कीजिए अगर आपका मेष लगन है, तो मेष लगन वालों के लिए जो चतुर्थ भाव में जो राशि आई वो आई कर्क राशि, जिसका स्वामित्व जाता है चंद्र ग्रह को। तो चंद्र ग्रह को और मंगल ग्रह जो कि कारक हैं आपकी भूमि के, इन दोनों की स्थिति आपने लगन चार्ट में देखी, क्या स्थिति है उनकी। उसके बाद आपने उसको नवमांश में देखा कि नवमांश में आपको पता चला कि हाँ ये ओरिजिनल डिग्निटी इनकी स्ट्रांग है या नहीं है। और उसके बाद जो इससे रिलेटेड वर्गा चार्ट है, जो डिविजनल चार्ट है, जो शोध शोरगा चार्ट बोलते हैं जिसको, वो है आपका चतुर्थांशा D4 चार्ट। तो यही स्थिति आपको D4 चार्ट में भी देखनी है कि जो भी आपका फोर्थ लॉर्ड है, जो वो ग्रह है, उसकी स्थिति चतुर्थांशा में कैसी है और मंगल ग्रह की स्थिति चतुर्थांशा में कैसी है। तो ये मैंने आपको एक एंगल बताया आपको सर्च करने का, जैसे आपको देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, जो मैंने आपको जेमिनी चरा दशा के हिसाब से बात बताई थी, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपकी पत्री में जो चौथे लेवल का जो ग्रह है डिग्री के हिसाब से, तो सपोज कीजिए इस डिस्कशन में हम राहु और केतु को इन्वॉल्व नहीं करते। जो हाईएस्ट लेवल का जो आपका जिसके सबसे ज्यादा डिग्री होगी, सपोज कीजिए सूर्य आपकी पत्री में 26 डिग्री का है, मैक्सिमम डिग्री उसकी है, तो वो क्या आपका आत्मकारका, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके सेल्फ के बारे में बताएगा। सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाले को हम बोलते हैं अमत्य कारका, जो आपके करियर, आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है। तीसरे को आई एम नॉट श्योर बट शायद भत्री कारका बोलते हैं, वो आपके पराक्रम के, भाई बहनों के बारे में बताएगा। और जो चौथा है जिसको मत्री कारका बोलते हैं, तो उस ग्रह की जो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री है, टॉप से लेके जो फोर्थ नंबर पे जो ग्रह है जिसकी डिग्री है वो मत्री कारका, वो भी आपके जो हम लैंड की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसमें वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको उसकी स्थिति भी देखनी है। तो आपको उसकी स्थिति कहां देखनी है, आपको D1 चार्ट में देखनी है, नवमांश में आपको उसको वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपको जाना है D4 चार्ट में, जिसको बोलते हैं आपका चतुर्थांशा चार्ट। तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर मंगल ग्रह या आपका लगन का जो फोर्थ लॉर्ड है, मंगल ग्रह हो गया जो कारका है, आपके लगन चार्ट का जो फोर्थ लॉर्ड है, और जो ग्रह आपका मत्री कारका है, वो अगर आपका D4 चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है, तो इसका मतलब कि आपके लाइफ में भूमि का, प्रॉपर्टी का सुख होगा। अब जब इस हम सुख की बात भी करते हैं, तो आप एक बात समझिए, आपको ओवरऑल विश्लेषण करना है। हर भाव में, हर ग्रह में सामर्थ्य आपको चीज देने का। लोग बोलते हैं दुष्टाना भाव अच्छा नहीं मानते, छठा भाव, आठवां भाव या 12वां भाव इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए अगर आपका फोर्थ लॉर्ड बनके वो ग्रह अगर छठे भाव में भी गया है, वहां पे वो नीच का हो रहा है, कमजोर हो रहा है, या वहां पे बली हो रहा है। अगर बली हो रहा है तो हो सकता है कि छठा भाव डिस्प्यूट का होता है, आप डिस्प्यूट के थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिले। अगर अष्टम भाव में जा रहा है तो हो सकता है कि आपका सडन विंडफॉल ऑफ गेन हो, अकस्मात तरीके से आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो, या आपको अपने ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी का लाभ हो। आप ऐसा भी देख सकते हैं। और आजकल तो हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं कि जहां तो दुनिया भर के अवार्ड शोज हैं, आपका कौन बनेगा करोड़पति है, दुनिया भर के इंटरनेट में मतलब इतने सारे इतने प्लान्स हैं कि यू नेवर नो, और आपको वसीयत मिल जाए, किसी तरीके का धन लाभ हो जाए, जो आपको अष्टम भाव के इन्वॉल्वमेंट से आपको प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो। लोग 12वें भाव के लिए बोलते हैं कि भाई 12वां भाव तो मतलब लॉस, मेरा हानि हो जाएगी, प्रॉपर्टी की हानि। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका फॉरेन एलिमेंट को इन्वॉल्व हो जिस वजह से आपको प्रॉपर्टी मिले। आपको ग्रहों का भी हिसाब देखना है। अगर फोर्थ लॉर्ड बनके सपोज कीजिए अगर सूर्य की इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है पिता का इसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो, सरकार का कंट्रीब्यूशन हो, जो बोलते हैं आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट और DDA और जो अलग अलग स्टेट लेवल या जो गवर्नमेंट बोर्ड्स होते हैं, उसके वजह से उस इन्वॉल्वमेंट से या उन्हीं में आपको कोई प्रॉपर्टी का, आपको फ्लैट का सुख प्राप्त हो। अगर सपोज कीजिए चंद्र की इन्वॉल्वमेंट है, तो मेटरनल तरीके से मां की तरफ से, ये जो आपके मन के अनुरूप हो, आपको ऐसी प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो। मंगल की बात हो तो मंगल में ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको शायद एफर्ट ज्यादा मानना पड़े, आपकी जो एफर्ट्स आपको थोड़े मार के पर आपको चीज का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल खुद अपने में कारक है। अगर हम बात करें बुध की, तो हो सकता है आप लोग कमर्शियल उस प्रॉपर्टी को जो आप गेन करें, आप उसका कुछ पोर्शन आप रेंट आउट भी कर दें। जैसे लोग होते हैं कि अपना 2 फ्लोर बना के ग्राउंड फ्लोर उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया और रेंटल इनकम भी उन्होंने जनरेट कर दी, अपना मकान तो हो ही गया और उसे रेंट भी आ रहा है। शुक्र की इन्वॉल्वमेंट है, अगर शुक्र आपका फोर्थ लॉर्ड है, तो हो सकता है कि आपका जो घर हो बहुत लग्जरियस जगह हो। अगर सपोज कीजिए बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है, तो बृहस्पति
तो अपने में विस्तार का कारक है। तो किसी तरीके का आपका फैमिली इन्वॉल्वमेंट, जैसे काफी बार लोग ऐसी बात करते हैं कि अपने ही किसी रिलेटिव के साथ उन्होंने 2 फ्लोर मिलकर बना लिए, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, एक घर पर समृद्धि होगा, बड़ा होगा, आप ऐसे देख सकते हैं। शनि की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तब थोड़ा सा कहा जाता है कि रादर देन बाइंग अ फर्स्ट हैंड हाउस, कि आप फर्स्ट हैंड कोई कंस्ट्रक्शन कराएं, उससे अच्छा, उससे बेटर ये होगा कि जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस है आप उसको बाय करें, आप उसको खरीदें, उसको परचेज करें, तो ये ज्यादा आपके सही रहेगा। या फिर जिसे बोलते हैं कि शनि कारक जो चीजें होती हैं वो जनरली शनि की मैच्योरिटी की जो एज होती है वो 36 साल की उम्र होती है, जो 36 के बाद शायद आपका योग बने। क्योंकि आज के जमाने में तो मैं खुद देखता हूं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मुझे पता है मेरे रूममेट्स तो मेरी वीडियो नहीं देखते, वो इंजीनियर हैं, 25-26 साल के हैं, यहां कनाडा आए, पढ़ाई पूरी करी, जॉब लगी, अब देख लीजिए वो अभी 6 महीने हुए हैं और अभी से उन्होंने प्रॉपर्टी देखनी स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका योग होता है जल्दी भी हो जाता है, लेकिन अगर शनि का इन्वॉल्वमेंट है तो शनि चीजें डिले करता है, और शनि की खुद मैच्योरिटी 36 साल में होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि तब वो आपको उस तरीके से आपको प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो, पर हाँ फर्स्ट हैंड आपको अवॉइड करनी है। राहु की इन्वॉल्वमेंट हो तब सबसे ज्यादा अलार्मिंग और जो रेड फ्लैग होता है वह राहु के टाइम पे होता है, कि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी तरह की अड़चन हो सकती है, क्योंकि राहु के पास किसी राशि का वैसे तो स्वामित्व नहीं है, वैसे कुंभ बोलते हैं, पर इस समय आप ये समझ लीजिए स्वामित्व नहीं है, पर अगर वो चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपको बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अगर केतु की इन्वॉल्वमेंट है तो जितना दूर ले सकते हैं अपने होम टाउन से, नेटिव प्लेस से, उतना बेटर होगा। वरना ये हो सकता है कि जो जिस टाइम पे आप साइन अप कर रहे हैं कुछ बातें ऐसी हैं जो हिडन रह गई, कुछ बातें आपसे खोल के डीलर ने या जो बिल्डर था उसने शेयर नहीं करी, बाद में वो क्लॉज आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये कुछ एक मैंने आपको एक एंटिटीज बताई हैं जिस एंगल से आपको देखना है कि इन ग्रहों का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ तो जो आपका जो सपनों का घर है, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, वो किस तरीके से आप उसको शेप होता हुआ पा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, मैंने आपको अभी तक बताया किन भावों को देखना है, ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको कैसे फल दिखते पता चलेंगे, और साथ साथ डिविजनल चार्ट किस पे आपको जोर देना है। अब एक और चीज दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने अपनी पत्री में देखा कि कुछ पॉजिटिव योगास बन रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जो भी आपका चतुर्थेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट धन योग बना रहा है, राजयोग बना रहा है, और वो सपोज कीजिए आपका सप्तम भाव में बना रहा है, आपका दशम भाव में बना रहा है, तो आपको ये एडेड इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी कि शायद आपको करियर के थ्रू, आपका जो मकान बनना है वो करियर के थ्रू बने, आपके प्रोफेशन के थ्रू बने। वो हो सकता है आपके तीसरे भाव में हो, तो उसमें हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स का, भाइयों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या आप अपने पराक्रम से, अपने सामर्थ्य से उस प्रॉपर्टी को अटेन करें, उस प्रॉपर्टी को खरीदें। तो ये तो आपने देख लिया कि कौन कौन से भावों का इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है। अब जो चीज में एक आपको ध्यान देना है कि वो समय कौन सा उचित है। इस समय अगर हम लेना चाह रहे हैं, सारी बातें तो जी हमें समझ आ गई, मेरी पत्री में प्रॉपर्टी का योग है, अच्छे प्रॉपर्टी का योग है, अच्छी लग्जरियस प्रॉपर्टी का, पर वो समय कब आएगा। तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है अपनी महादशा और अंतरदशा। देखिए जब हम महादशा अंतरदशा को जज करने की बात करते हैं, आपको इस तरीके से जज करना है कि जिस भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, आप उस ग्रह की जो भी आपकी पत्री में स्थिति है आप उसका लगन बना लीजिए। तो सपोज कीजिए, आप ध्यान से सुनिए, आपका है मेष लगन, ठीक है जी, आपका मेष लगन है, और मेष लगन में आपका शनि ग्रह बैठे हैं अष्टम भाव में, और आपकी महादशा चल रही है शनि ग्रह की। तो आपने क्या करना है, क्योंकि वो बैठे हैं 8th हाउस में, वृश्चिक राशि में, मेष लगन है 8वें भाव में, राशि है आपकी वृश्चिक, और शनि ग्रह जिसकी महादशा चल रही है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। आपने उसको बना लिया लगन। अब जैसे आपने उसको लगन बनाया, अब आपको देखना है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के योग देखने हैं कि इस महादशा में आपको भूमि का सुख प्राप्त होगा नहीं होगा। तो जैसे ही आपने उसको लगन बनाया तो चौथे भाव में आपका जो भी ग्रह बैठा होगा, मतलब आपके कुंभ में जो भी चतुर्थ भाव में कुंभ राशि आ गई, तो कुंभ में जो भी ग्रह बैठा होगा आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इसकी अंतरदशा में आपका प्रॉपर्टी लेने का योग बन सकता है। और किसी भी चीज को अगर आपको उसको और नैरो डाउन करना है, कितने नियरेस्ट मंथ, नियरेस्ट वीक तक भी आपको कैलकुलेट करनी है चीजें, तो उसके लिए आपको जो गोचर है ग्रहों का, आपको उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
पड़ेगा। सबसे जो प्रॉमिसिंग बात होगी दोस्तों वो ये होगी बृहस्पति का गोचर उस समय किन भावों पे चल रहा है। गोचर से बृहस्पति उस ग्रह में है, ये अपनी दृष्टि से बृहस्पति की पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, चतुर्थ भाव को देख रही है, तो ये बहुत शुभ योग होगा जिस समय पे आप अपनी प्रॉपर्टी का योग बनता देख सकते हैं। देखिए जो मैंने आप लोगों को मत्रिकारका की बात बताई थी, जेमिनी दशा की बात बताई थी, देखिए उसका भी इंटरप्ले होता है, क्योंकि जब हम जेमिनी और इन चरा दशा की बात करते हैं तो उसमें जो दशाएं होती हैं वो राशियों की चलती है। तो अगर देखिए मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी को देखिए या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की भी विभिन्न शाखाओं को देख लीजिए। हम अभी विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं ज्योतिष में, मैं जब बात करी मैंने ये चरा दशा की, उसमें राशियों की दशा चलती हैं। तो जो चीज अगर आपकी विंशोत्तरी दशा प्रॉमिस कर रही होगी वो आपकी चरा दशा भी प्रॉमिस कर रही होगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। और शायद आने वाली सीरीज में आप लोगों को मैं ये भी प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने यही देखना है बस कि उस समय आपकी महादशा जिस ग्रह की होगी उससे जो चतुर्थ भाव है उसकी अंतरदशा, वहां पे बैठे ग्रह की वो चीज अगर प्रॉमिस कर रही होगी तो उस समय पे आपका प्रॉपर्टी का, आपका अपना घर लेने का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रॉमिसिंग योग बनेगा। तो दोस्तों देखिए कुछ मैंने आपको फिल्टर्स बताए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कंप्लीट हो गया, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नॉलेज हो गया। और हाँ एक और बात साथ साथ, अगर किसी भी स्थिति से आपकी जिन ग्रहों का मैंने बात बताई है वो चीजें अगर कमजोर पड़ रहे हैं, अगर आपकी पत्री में मंगल ग्रह कमजोर है तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई सुख ही नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का। हर चीज की रेमेडी है, हर चीज के उपाय हैं। मंगल ग्रह के लिए तो सबसे अच्छी जो आपकी रेमेडी मानी जाती है वो खुद भगवान हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का चोला, हनुमान जी का लंगोटा, हनुमान जी की जितनी उपासना आप कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर अड़चने आ रही हैं तो भगवान गणेश की भी पूजा, गणेश जी का अथर्वशीर्ष स्तोत्र और बहुत सारे उपाय हैं जिनको करके आप इन चीजों से निजात पा सकते हैं। इस तरीके की वीडियोस को सुनने का, ज्योतिष का अध्ययन करने का जो मेन प्रयोजन ही यही होता है कि आपको पता चले किस दिशा से आपको सफलता आनी है, उसमें अगर कोई अड़चन है तो क्या आप उसके उपाय करके अपने राह की अड़चन को सारी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, थोड़े से फिल्टर्स बताए ज्योतिष के अराउंड। अब अगर हम बात करें हस्तरेखा के हिसाब से, देखिए जब भी हम बात करते हैं हस्तरेखा में तो क्योंकि ये एक लाइफ टाइम इवेंट है अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसका लिए आपको सिर्फ मंगल के पर्वत पे ही ध्यान देना है या सिर्फ शनि रेखा पे ही ध्यान देना है। शनि का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि शनि कारक होता है सिक्योरिटी का, शनि कारक है कंस्ट्रक्शन का। आप कहां सिक्योर फील करते हैं, मैं इस घर के अंदर हूं, चार दीवारी के अंदर हूं तो मैं सुरक्षित हूं, तो इसीलिए शनि ग्रह की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हम बात करें हाथ में दोस्तों तो आपको जीवन रेखा को देखना है और आपको जो शनि रेखा या भाग्य रेखा है इन दो रेखाओं पे आपका प्रोमिनेंट ध्यान जाना चाहिए। हम पर्वतों की बात करें तो निम्न मंगल और बाहरी मंगल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और जिसमें आपकी टेंशन जानी चाहिए। तो जिस भी समय आप लोगों ने पाया कि आपका उस दौरान आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उस पर्टिकुलर उम्र में आपको रेखाओं को देखिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको रेखाओं की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो आपकी उसमें पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर उसमें आपकी पकड़ कमजोर है तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं। मैं जहां पे नोएडा में जहां पे मैं स्पेस लेकर ऑपरेट करता था तो काफी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेरे को बताई नहीं। वो आए मेरे पास, उन्होंने ऐसे रैंडमली कहा कि भाई क्या इसका बेस है, थोड़ा क्वेश्चन करके मतलब थोड़ा मेरे को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कॉन्फिडेंस से सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी, थोड़े इंप्रेस हुए, तो उन्होंने कहा कि चल बेटा तू मेरा हाथ देख के बता। तो मैंने उनका हाथ देखा, जो सारे पॉजिटिव क्वालिटीज थे उनके हाथ में ऊर्जा तो थी, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने की, एक अच्छा आत्मविश्वास होने की, और उनका अपना ऑरा इतना स्ट्रांग था, तो सारी बातें हो गई। फिर मैंने एक बात मेरे को थोड़ी नेगेटिव लगी थी तो मैंने बता दी कि सर देखिए बस एक चीज का थोड़ा मेरे को भय लग रहा है कि उनके हाथ में क्या था, जो सूर्य रेखा थी वो निम्न मंगल से एक रेखा निकल के उसको काट रही थी। अब निम्न मंगल से हम कहीं ना कहीं कर्जों का भी देखते हैं, सूर्य रेखा मतलब आपकी रेपुटेशन। तो मैंने कहा कि सर आप बस थोड़ा लोन्स वोन्स को लेके बिजनेस में एक्सपेंशन, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी थोड़ी दिक्कत है। आप मानेंगे नहीं, ही वाज शॉक्ड, क्योंकि वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो बड़े बिजनेस होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट में ही चलते हैं। उनका काफी नॉट इन लाइक 50 करोड़ 100 करोड़, उनका बहुत बड़े अमाउंट पे लेवल पे जो आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट्स थे वो चल रहे थे मार्केट में, एंड ही वाज लाइक वेरी इंप्रेस्ड। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको उस समय हाथ में रेखाओं की जो स्थिति है आपको वो देखनी है। तो अगर सपोज कीजिए, मैं आपको पॉजिटिव एग्जांपल्स बताता हूं, जो चिन्ह पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए ट्रायंगल में, हाँ
त्रिकोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ट्रायंगल, ट्रायंगल एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइन है, स्क्वायर एक बहुत प्रोमिनेंट साइन है। तो अगर आपने पाया कि उस 35 साल की उम्र सपोज कीजिए और 35 में आपने पाया कि आपकी जो शनि रेखा है वहां पे आपने ट्रायंगल का सिंबल पाया, आपने पाया कि जीवन रेखा से कुछ उठती रेखाएं आपका शनि के पर्वत की तरफ जा रही हैं, आपका बृहस्पति के पर्वत की तरफ जा रही हैं, उस उम्र में आपकी मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग है, हाथ में सारे शुभ चिन्ह हैं, तो ये इस तरफ संकेत करेगा कि इस समय आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का योग ना होना, मैं अपने चैनल से नेगेटिव बातें कभी नहीं करता, हर चीज आप पा सकते हैं जीवन में ईश्वरीय भक्ति से, तो ये चीज तो पहले क्लियर हो गई। सावधानी की मैं बात बोल सकता हूं कि सावधानी वाले जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि अगर हाथ में अपने पाया कि शनि रेखा वो टूटी फूटी है, मस्तिष्क रेखा द्वीप नुमा है, उसमें टूटी फूटी है, तो शायद इंसान अच्छे निर्णय न ले पाए, और अगर सूर्य रेखा खराब है उस उम्र में तो शायद पैसा की डाला फंस गया, डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी फंस गई। तो ये सब चीजें होती हैं जो मैं आपको एक कीवर्ड्स बता रहा हूं कि आपको उस समय शनि रेखा, आपको जीवन रेखा, आपको शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत और बाहरी मंगल, निम्न मंगल, ये कुछ क्षेत्र हैं। और अगर शुभ चिन्ह की बात की जाए तो ट्रायंगल, स्क्वायर, मत्स्य का चिन्ह, तो ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि आपने अगर जीवन रेखा में, शनि रेखा में, या फिर आपने मंगल के पर्वत पे, निम्न मंगल, बाहरी मंगल, शनि पर्वत या बृहस्पति पर्वत पे उस समय पाए, जिस समय आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। देखिए, मैंने बहुत बार बात करी है, जैसे मैंने ज्योतिष में जो मैंने गोचर करते ग्रहों का मैंने आपको महत्व बताया था, उसी तरीके से ये जो चिन्ह होते हैं ये उसी समय उत्पन्न होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में संकेत करते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समय अनुकूल है, ग्रहों का प्रभाव आपको पॉजिटिव संकेत दे रहा है, डिवाइन ओमेंस आपको पॉजिटिव संकेत दे रही हैं। पर अगर उस टाइम पे आपने नेगेटिव पाया तो इसका मतलब आपको उस समय सोच समझ के किसी चीज में पड़ना है। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ बातें थी जो आज मैं इस प्रॉपर्टी योग की दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, देखिए जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो हमारे जो, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में बोलेंगे तो यहाँ चीजें इतनी सॉर्टेड हैं, इतना लॉज रेगुलेशन, इतनी बाउंड्रीज हैं कि इसको अराउंड कभी कोई समस्या नहीं आती। पर भारत की अगर बात की जाए तो रह के ऐसी खबरें आती हैं कि जहां प्रॉपर्टी को लेके दो भाइयों के बीच इतनी बुरी तरह भिड़ंत हो गई, ऐसा केस हो गया। तो मैं आपसे ये कहता हूं, देखिए कि माना आप अपना हक नहीं छोड़ सकते, वो कोई आपको, कोई भी एक वाइज मैन कोई भी आपको सलाह नहीं देगा, लेकिन आप ये देखिए कि हर चीज का सुलह से, शांति से भी समाधान निकाला जा सकता है। अगर आप उन माँ बाप पे सोचिए क्या बीतती होगी जिनके दोनों बेटे ही, सिर्फ दो ही लड़के थे, और इस तरीके का ऐसा कुछ, ऐसा फ्यूड हुआ, ऐसा वॉयलेंस हुआ, ऐसा कुछ केस हुआ प्रॉपर्टी को लेके कि कुछ भी नहीं बचा। तो माँ बाप के लिए आप सोचिए क्या बीतती होगी उन पे। या जिस भाई ने अगर कुछ इस तरीके से करके अगर उसने प्रॉपर्टी गेन भी कर ली तो क्या उसको उसका सुख मिलेगा किसी भी तरीके से? इस तरीके की रेमेडीज का मतलब यही होता है कि आपके अच्छे के लिए, आपके अनुकूलता के लिए, और एक सॉर्टेड और एक अच्छा अनुकूल और एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ में आपको सॉल्यूशन मिले। तो ये कुछ मैं बातें करना चाहता था दोस्तों आज इस प्रॉपर्टी योग की दूसरी वीडियो में। अगर मुझे और रिसर्च मटेरियल मिला इसके अराउंड तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बना के इसके अराउंड आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवो